बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैंने बनाया था मज़ेदार यमी सा आलू मटर का सालन, जो कि बहुत यमी ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी यहाँ पे मैंने 1 पाव मटर ले लिए थे और 7 पाव मेरे पास आलू थे, जिनकी मैंने कटिंग कर ली थी। और मटरों को मैंने धो के बोल में डाल लिया था। 3 अदद टमाटर थे, सब्ज़ मिर्चें थी, लहसुन था, अदरक था और प्याज था। प्याज, टमाटर, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों की मैं पेस्ट बना के रेडी कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। और फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और ऊपर पतीली रख दी। पतीली में मैंने 1/2 कप ऑयल का ऐड कर दिया था और साथ थोड़ा सा जीरा और ब्लैक पेपर इसमें मैंने ऐड कर दिया था और हल्का से इसे कड़कड़ा लिया था। और फिर मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक की जो पेस्ट बनाई थी इसमें मैंने शामिल कर दी। पेस्ट शामिल करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया था और फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, जिसमें 1/2 टेबलस्पून नमक था और 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर था और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाल दी थी और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर ऐड कर लिया था और तमाम स्पाइसेस को पेस्ट के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम पे छोड़ दिया था ताकि पानी ड्राई हो जाए। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था और मसाला जो था वो भुनाई के काबिल हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने मसाले की ज़बरदस्ती भुनाई करना शुरू कर दी और साथ ही इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक क्रश किया हुआ ऐड कर दिया था और उसको भी मसाले के साथ ज़बरदस्त भून लिया था। मसाले की इतनी भुनाई करेंगे ये ऑयल छोड़ देगा और ज़बरदस्त सा हमारा ये मसाला बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे हमारा मसाला बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। साथ जो मैंने आलू और मटर धो के और आलू कटिंग करके बोल में डाले थे वो इसमें मैंने ऐड कर दिए थे। अब आलू मटर डालने के बाद इसकी ज़बरदस्ती हम भुनाई करेंगे। और आजकल मौसम की सब्जियां तो बाज़ार में मटर आम आ चुके हैं और अगर इनको सर्दियों में बना के खाएं तो बहुत यमी सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं आलू मटर की मैंने अच्छी तरीके से भुनाई कर ली थी। इतनी भुनाई की थी कि ये ड्राई हो चुका था और इसने ऑयल थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे ज़बरदस्त आलू मटर की बुनाई हो चुकी थी और खुशबू ज़बरदस्त आ रही थी और फिर इसमें मैंने 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर लें, कम या ज़्यादा कर लें। तो 2 गिलास मैंने पानी ऐड करने के बाद इस पर ढक्कन देके 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि आलू और मटर गल के परफेक्ट रेडी हो जाएँ। तो 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह हमारे आलू मटर गल के परफेक्ट रेडी हो चुके थे और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। तो इसमें मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी और साथ इसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दी और तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया और ज़बरदस्त सा ये आलू मटर का सालन खुशबूदार और जायकेदार बन के रेडी हो चुका था। बिल्कुल परफेक्ट है हमारा सालन बन के रेडी हो चुका था। तो इसे प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया। ये सालन हमारा बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। तो आप इसको नान के साथ लें तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। यहाँ मैंने सब्ज़ मिर्च और धनिया और गरम मसाले के साथ इसको गार्निश कर लिया था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं और ये डिश हमारी बहुत यमी से आलू मटर की बन के रेडी हुई थी। तो आप इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।